मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट आज है नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था सकारात्मक वाक्य को किस तरह से बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देन आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट, नोट के बाद आएगा वी फर्स्ट में आईएनजी लगेगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था पिछले में कि इसमें टाइम नहीं होता है, अनिश्चित समय होता है। और पहचान क्या होती है वाक्य की, कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना नहीं खा रही है। यहाँ पे रही आ रहा है, यानी कि पहचान हो जाती है कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। प्लस इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि सेंटेंस कौन सा हुआ, नेगेटिव। चलो अब वाक्य को बनाते हैं हम। वह, अब वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसको देखने के लिए लास्ट में जाते हैं। रही है, रही है इसका मतलब स्त्रीलिंग, गुड। और शी के साथ क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इसका प्रयोग होगा। तो शी इज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसके बाद देखो वर्ब यानी कि क्रिया क्या है, खा रही है यानी कि खाना, खाने को बोलते हैं ईट। ये ईट है, ईट में लगेगा आईएनजी। अब यहाँ पर टी डबल नहीं होगा क्योंकि नियम में मैंने बताया था कि लास्ट में व्यंजन आता है, व्यंजन से पहले स्वर केवल एक आना चाहिए। यहाँ पर दो है, ई और ए, इसीलिए केवल आईएनजी लगेगा। शी इज नॉट ईटिंग, वह क्या नहीं खा रही है। देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसमें खाना है यानी कि फूड। शी इज नॉट ईटिंग फूड। इसके बाद देखो प्लेस, प्लेस नहीं है सेंटेंस में, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होता है खत्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यानी कि बताया था मैंने कि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर आता है। दे आर नॉट, जाने को बोलते हैं गो, वो में लगेगा आईएनजी। दे आर नॉट गोइंग, खाने जा रहे हैं मार्केट यानी कि बाजार। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्लेस देखते हैं। प्लेस में क्या है, बाजार है। और मैंने पहले बताया है कि हमेशा जो प्लेस होता है उससे पहले टू का प्रयोग होता है। तो गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं कहानियां नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं के लिए आएगा आई, आई के साथ एम, आई एम नॉट, यहाँ तक सेंटेंस बन गया। आई एम नॉट, अब क्या नहीं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड ये लगा आईएनजी। आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, कहानियाँ। तो ये हुआ स्टोरीज, STORIES। ये आपका यहाँ पे सेंटेंस हुआ कंप्लीट। इस तरह से आप बाकी के सेंटेंस भी बना सकते हो जो नकारात्मक सेंटेंस से रिलेटेड होते हैं। तो आप उनको बना के देखिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करते रहा करो, आप पूछोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं और अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूँ। तो फ्रेंड देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो थर्ड है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका सूत्र जो होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपके सब्जेक्ट आता है, एंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस आता है, एंड देन प्लेस के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क का आपका CPA साइन आएगा, यानी कि हमेशा चिन्ह आएगा, जिससे आप इंडिकेट कर सकते हो कि ये वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। क्या वह विद्यालय जा रहा है। तो हम सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं वह, तो वह क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यानी कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो वह के लिए लास्ट में देखो रहा है, इसका मतलब ही। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ही। अब ही से पहले लिखना हेल्पिंग वर्ब हमेशा जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इससे क्या है, इसको लिखने से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रयोग कैसे कौन सा होगा। तो यानी कि ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हमेशा इज का। तो ये हो गया आपका इज।
इज ही, क्या वह विद्यालय जा रहा है, तो जाने को बोलते हैं गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, तो ये गो ing, इज ही गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखो पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद क्या बचा है, प्लेस, प्लेस क्या है, विद्यालय। और वीडियो में मैं बताता रहा हूँ कि हमेशा प्लेस से पहले टू का प्रयोग होता है, तो टू स्कूल, स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, इज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद बात करते हैं सेकंड, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो सबसे पहले तुम देखते हैं, तुमको बोलते हैं यू, यू से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बी यू दे के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, वेरी गुड। तो आर यू, जाने को वही गोइंग, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, प्लेस का नाम है, तो उससे पहले टू, और ये DELHI दिल्ली, और क्वेश्चन मार्क। हमेशा जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनसे पहले जो वर्ड आता है, लेटर आता है, वो हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो या पर्सन का हो या किसी विशेष थीम का नाम हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैं के लिए आई, ठीक है। उससे पहले एम का प्रयोग, तो एम आई, और आने को बोलते हैं कम, तो एम आई कमिंग, और कम में ई होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आई लगाते वक्त ई को हटा दिया जाता है, एम आई कमिंग, ठीक है। कहाँ पे, आपके घर, तो टू योर, उसके बाद होम, एम आई कमिंग टू योर होम, क्या मैं आपके घर आ रहा हूँ। तो इस तरह से वाक्य इसके बनते जाएंगे, आगे आप बना के देखा कीजिए इन्हें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बकायदा आप कमेंट में पूछा कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका लास्ट टॉपिक, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो लास्ट पार्ट होता है, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक जो वाक्य होता है, जिसकी आपका 4th नंबर का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, नोट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस, और प्लेस के बाद वही क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, क्या हम बाजार से नहीं आ रहे हैं, लास्ट में रहे हैं आ गया, क्या, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें ई जाएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट देखो इसमें हम को क्या बोलते हैं, वी, और वी के साथ क्या आता है, आर, वेरी गुड। तो आर वी, उसके बाद नॉट, नॉट, क्या हम, अब वर्ब देखो क्रिया क्या है, आ रहे हैं, आना, आने को बोलते हैं कम, तो ये वो आपका कमिंग, आर वी नॉट कमिंग, क्या हम नहीं आ रहे हैं, कहाँ से, बाजार से। देखो अगर हम कहीं जाते हैं तो जाने के लिए हमेशा टू का प्रयोग होता है, और आते हैं तो अलग होने के लिए हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है, तो कमिंग, और ये फ्रॉम, कहाँ से, बाजार, तो मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्लेस से अगर अलग होते हैं हम तो फ्रॉम का प्रयोग, और अगर जाते हैं तो टू का प्रयोग। क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो राम, राम का आर हमेशा किसी भी पर्सनल जो प्रोनाउन होता है उसका पहला वर्ड लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल आता है, तो राम है ना, तो आर बड़ा है। अब ये राम क्या है, एक वचन करता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जिससे पहले इज, हाँ तो देखते हैं, इज हो गया है, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया है राम, राम का फर्स्ट लेटर कैपिटल क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो आर बड़ा है तो इज राम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट, तो इज राम नॉट। अब क्रिया क्या है इसमें, वर्ब पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, READ। अब वो ये देखो लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है,
वन लेटर है कॉन्सोनेंट। उससे पहले वॉवल देखते हैं, यानी कि स्वर देखते हैं, कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। तो केवल ये लास्ट का डबल नहीं होगा, केवल क्या लगेगा, ING, जैसा कि मैंने आपको टूल्स में बताया है। तो इसके बाद इज राम नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है, तो पुस्तक। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपके, बुक। इसके बाद सेंटेंस में प्लेस कहीं है नहीं, तो लास्ट क्या बच रहा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क, ये लगाया क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या वे पानी नहीं पी रहे हैं, तो वे को बोलते हैं दे, और इससे पहले वी यू दे के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट होती है उसके साथ आर का प्रयोग हमेशा, तो आर दे। इसके बाद नॉट, आर दे नॉट, क्या वे नहीं क्या कर रहे हैं, पीना, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, DRINK, और इसमें लगेगा केवल ING, क्योंकि के है कॉन्सोनेंट है, उससे पहले भी N कॉन्सोनेंट है, इसलिए केवल ING। आर दे नॉट ड्रिंकिंग, क्या वे नहीं पी रहे हैं, क्या नहीं पी रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, पानी। तो ये आपका हो गया वाटर। वाटर के बाद इसमें प्लेस है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं, और आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे ये पूरा होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।